हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं RT-PCR, दैट इज़ रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि एक क्वांटिटेटिव टेस्ट है, जिसके थ्रू हम किसी पैथोजन का इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ हम RT-PCR को कोविड-19 के कंटेक्स्ट में समझना चाह रहे हैं। कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ था, तब जब शुरू में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक जो टेस्ट हो रहे थे, देवर क्वालिटेटिव इन नेचर। क्वालिटेटिव मीन्स आइदर द टेस्ट इज़ पॉजिटिव और द टेस्ट इज़ नेगेटिव। लेटर अपॉन जो RT-PCR है उसको उसको शिफ्ट किया गया टुवर्ड्स क्वांटिटेटिव मेथड की तरफ। तो इस RT-PCR में एक्चुअली रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या जाता है, जो कोविड 19 है, वायरस है, उसकी कुछ जीन्स जैसे ORF1 जीन है, जीन N है, जीन E है, उसको उसको एम्पलीफाई किया जाता है और हमें एक रिज़ल्ट पता लगता है CT नंबर, हाँ, जिसे हम कहते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड। अच्छा, साइकिल थ्रेशोल्ड से हम क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं, क्या पता लगा सकते हैं? अगर किसी पर्सन में वायरस का लोड ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा है, सैंपल जो हमने जो जो कोविड सस्पेक्टेड पेशेंट है उसके 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 स्वाब जो नासोफेरेंजियल, नाक से या ओरोफेरेंजियल, जो मुंह से हम सैंपल स्वाब लेते हैं, उसमें अगर वायरस का लोड ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा है, तो उसकी जो CT साइकिल थ्रेशोल्ड है वो लो आता है। एंड इसका ऑपोजिट क्या है? अगर किसी पर्सन में वायरस का लोड कम है, वायरस का नंबर कम है, तो उसका CT नंबर जो होगा, साइकिल थ्रेशोल्ड जो है, वो ज़्यादा आएगा। अच्छा, क्या इससे ट्रीटमेंट पे कोई फ़र्क पड़ता है? तो इसका सिंपल आंसर है कि ट्रीटमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। CT नंबर चाहे चाहे 20 आए, चाहे 22 आए, चाहे 24 आए, चाहे 30 आए, चाहे 32 आए, ट्रीटमेंट रिमेन्स द सेम। लेकिन हमें जो चीज़ पता लगती है, वो पता लगती है कि पर्सन में वायरस का लोड ज़्यादा है या फिर वायरस का लोड कम है। वायरस का लोड कम है, याद करना, वायरस का लोड कम कब है? जब उसका CT साइकिल थ्रेशोल्ड ज़्यादा आ रहा है, और उसका वायरल जो लोड है वो ज़्यादा कब है? जब उसका CT साइकिल थ्रेशोल्ड कम आ रहा है। तो जिसमें वायरस का लोड कम होगा, CT काउंट उसका ज़्यादा आएगा, तो ऐसा पर्सन लेस इन्फेक्शियस है। एक एक थ्रेशोल्ड लिमिट भी उन्होंने डिसाइड किया कि 24 से जो ऊपर जिनका CT नंबर आ रहा है, वे लोग कम कंटेजियस हैं, वे लोग दूसरों को कम फैला पाएंगे या नहीं फैला पाएंगे। लेकिन जिनका साइकिल थ्रेशोल्ड 24 के नीचे आ रहा है, मान लीजिए 22 आ रहा है, 21 आ रहा है, 23 आ रहा है, 24 से नीचे आ रहा है, तो वे लोग उनमें उनमें वायरस का लोड ज़्यादा है एंड दे आर मोर कंटेजियस। वे दूसरे को वायरस जो है वो फैला पाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, इससे ट्रीटमेंट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वायरस लोड पता लग जाएगा। और जो हमें पता लगता है कि पर्सन इज़ हेडिंग टुवर्ड्स रिकवरी। कैसे? अगर उसका डे 1 को साइकिल थ्रेशोल्ड 24 आया और 7 दिन बाद दोबारा कराया तो उसका साइकिल थ्रेशोल्ड 28 आया, या 30 आया, तो ये एक दिखाता है इंडिकेशन कि वायरस का जो लोड है, वायरस का जो नंबर है बॉडी के अंदर, कम होता जा रहा है। तो आई होप दिस इंफॉर्मेशन appeared interesting to you. Thank you.